अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण सर्ग 78 78-79। आज का विषय है बढ़ते हुए एकार्णव का तथा परिवार सहित ब्रह्म के निर्वाण का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब वायु, वर्षा, हिम और दूसरे उत्पातों के आगमन से भूमंडल नष्ट भ्रष्ट हो गया, तब समुद्र के जल का वेग इस तरह से बढ़ने लगा जैसे कलयुग में राजा का वेग। वह एकार्णव आकाश गंगा के प्रवाह में पड़ी हुई मेघधाराओं के गिरने से वेग पूर्वक बढ़ने लगा। तत्काल प्रकट हो मेरु और मंद्राचल के समान प्रकाशित होने वाली सहस्त्रों सरिताओं ने भी उसे बढ़ाने में योग दिया। इस प्रकार जल से भरे होने के कारण वह एकार्णव उच्चता के अभिमान से युक्त हो गया। उसने बड़े बड़े पर्वतों को सूखे तिनकों के समान पकड़कर अपनी विस्तृत भौरों में डाल दिया। वे वहीं चक्कर काटने लगे। उस एकार्णव ने ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगों के अग्रभाग से सूर्यमंडल को भी निगल लिया। प्रचंड वायु के द्वारा उत्पन्न किए गए अपूर्व जल प्रहार रूपी कुल पर्वतों से युक्त हुआ महार्णव महान धुरधुर और भयानक घरघर ध्वनि के साथ अपने विशाल वेग को बढ़ाता जा रहा था। ब्रह्मांड खंडों के बारंबार एक दूसरे से टकराने के कारण उसकी उद्दतता बढ़ती जा रही थी और वह ऊपर नीचे लाखों योजनों तक फैले हुए उच्चतम पदार्थों को भी आत्मसात करता जा रहा था। पंखयुक्त पर्वतों के समान उठी हुई असंख्य तरंग समूह भुजाओं द्वारा वह महासागर पुष्कर और आवर्तक नामक कल्पांतकारी मेघों का मानो आलिंगन कर रहा था। त्रिलोकी को अपना ग्रास बनाकर पूर्णतः तृप्त हो घर घर स्वर में गीत सा गा रहा था और उग्र पर्वत रूपी कंकणों से अलंकृत अपनी तरंगमयी भुजाओं को उठाकर नृत्य सा करता जान पड़ता था। रघुनंदन, उस समय न तो आकाश था, न दिगंत था, न नीचे का लोक था, न ऊपर का लोक था, न कोई भूतवर्ग था और न कहीं सृष्टि ही थी। सर्वत्र केवल जल ही जल दृष्टिगोचर होता था। रघुनंदन, जब तपोलोक पर्यंत सारा जगत प्रलय काल के एकार्णव में निमग्न हो गया, तब सत्यलोक के निकट आकाश में स्थित होकर मैंने महान प्रकाश से युक्त ब्रह्मलोक पर भी उसी प्रकार दृष्टि डाली जैसे सूर्य प्रातःकाल संसार पर अपनी प्रभा बिखेरते हैं। दृष्टि डालते ही समाधि में अविचल भाव से स्थित हुए परमेष्ठी ब्रह्मा अपने मुख्य परिवार के साथ दिखाई दिए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो पत्थर की मूर्तियां बनी हुई प्रतिमा हो। वहाँ देवताओं तथा शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों का समुदाय भी बैठा था। शुक्र, बृहस्पति, इंद्र, कुबेर, यम, सोम, वरुण, अग्नि तथा अन्य देवऋषि भी वहाँ देखने आए। देव, गंधर्व, सिद्ध और साध्यों के नायक भी वहाँ उपस्थित थे। वे सब के सब पद्मासन लगाए इस तरह ध्यान मग्न होकर बैठे थे मानो चित्र में अंकित किए गए हों। वे निष्प्राण के समान वहाँ चेष्टा शून्य होकर बैठे थे। तदंतर पूर्वोक्त 12 सूर्य भी उसी स्थान पर आए और उन्हीं लोगों की भांति पद्मासन लगाकर ध्यान में मग्न हो गए। सबके बाद 2 ही घड़ी में मैंने सामने बैठे हुए ब्रह्मा जी को इस अवस्था में देखा। वे ब्रह्म का चरम साक्षात्कार प्राप्त करके अविद्या कल्पित सारे प्रपंच का बाध हो जाने से निद्रा रहित प्रबोध को प्राप्त हो गए थे। ये महत्व की बात कही यहाँ पे कि ब्रह्म जो है वे ब्रह्म का चरम साक्षात्कार प्राप्त करके ब्रह्मा जी भी जो है
वो अपना जो मूल स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, जो सबका स्वरूप है, जो सबको सर्वाधिष्ठान है, उसका उन्होंने साक्षात्कार किया। और उससे क्या हुआ, जो अविद्या के कारण, जो सारा अज्ञान के कारण जो संकल्प में कल्पित प्रपंच था, उसका सबका बाध हो जाने से वो निद्रा रहित प्रबोध को प्राप्त हुए, अर्थात वो शुद्ध स्वरूप में स्थित हुए। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न में देखे गए पदार्थ समूह को बाधित और केवल अपने को ही अवशिष्ट देखता है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में कोई बहुत कुछ देखे, लेकिन जागने के बाद बोले कुछ नहीं है, तो सबका बाध हो गया। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना में बनाई हुई जो ये सृष्टि है, जिसका सब लोग अनुभव करते हैं, उस सृष्टि का अपनी कल्पना का बाध कर दिया। तो जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न में देखे गए पदार्थ समूह को बाधित और केवल अपने को ही अवशिष्ट देखता है, वैसे ही आत्मा अवशिष्ट दिखाई दिया, अर्थात आत्मा ही एकमात्र अवशिष्ट अर्थात बची हुई वही एकमात्र है और सब कुछ का निषेध हो गया। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के परिवार के जितने लोग थे, उन सबको मैंने वैसे ही तिरोहित होते पाया। जब उन कल्पना की थी और कल्पना को त्याग दिया, तो उनका तिरोहित होना स्वाभाविक था। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के परिवार के भी जो थे वो भी सब तिरोहित हो गए। जैसे तत्वज्ञानी महापुरुषों की वासना तत्वज्ञान से बाधित होकर अदृश्य हो जाती है, जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष अपने सामने के स्वप्न नगर को नहीं देखता, वैसे ही मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। उस समय वह ब्रह्मलोक तथा उनके ब्रह्मांड जो ब्रह्मा जी के संकल्प से ही बना था, निर्जन वन सा सूना हो गया। जैसे भूतल पर अकस्मात कोई भयंकर दुर्घटना होने से कोई सर्वथा नष्ट हो गया हो, वही दशा उस ब्रह्मांड की हुई। बोले जैसे कहीं आग लग जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, तो कैसे वो पूरा शहर का शहर, नगर का नगर पूरा वहाँ लुप्त हो जाता है उसमें, बाढ़ में, भूकंप में। तो उसी प्रकार से मानो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भूतल पर ही मानो कोई भयंकर दुर्घटना हो गई और सब कुछ नष्ट हो गया। तदंतर आकाश में स्थित हुए मैंने ध्यान लगाकर यह जाना कि सभी लोग ब्रह्मा जी के समान ही नाम रूप का परित्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। वासना का लय हो जाने से वे सब के सब अपने विशुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित हो जाने के कारण अदृश्य हो गए। जैसे जगे हुए पुरुषों के स्वप्न लोग उनसे स्वप्न रूप में ही लीन हो जाते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होते। जैसे स्वप्न में अपना शरीर आकाश में उड़ता दिखाई देता है, किंतु जागने पर वह वासना शांत हो जाने के कारण कुछ भी नहीं दिखता। इसी प्रकार जागृत काल में भी वासना रहने से ही शरीर दिखाई देता है। तत्व ज्ञान के द्वारा वासना का सर्वथा क्षय हो जाने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वासना का क्षय होने से दृष्टा दृश्य दर्शन रूपी रोग शांत हो जाता है। वासना की सत्ता रहने पर ही यह सृष्टि नामक पिशाची प्रकट होती है। आगे कहते हैं, रघुनंदन, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। तदंतर पूर्व काल की जगह वासनाओं का जगत रूप में उद्भव हुआ था। इसलिए वासना की शांति को निर्वाण समझना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी की वासना शांत होने से उनका जगत लुप्त हो गया, अर्थात संसार लुप्त हो गया, उसी प्रकार किसी जीव के अंदर भी जो उसकी वासनाएं हैं वही उसका संसार है, और उस वासना की शांति होना ही उस निर्वाण है, अर्थात उसके मूल स्वरूप में लौट आना है, अर्थात आत्मा भाव में लौट जाना है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। इसलिए वासना की शांति को निर्वाण समझना चाहिए और वासना की सत्ता को ही संसार रूपी भ्रम जानना चाहिए। चित्त की वृत्ति को जगाकर बहिर्मुख कर देने से बंधन होता है और उसे परमात्मा में लीन करने पर निर्वाण प्राप्त होता है। वाह, अद्भुत! क्या है? बोले कुछ नहीं, केवल चित्त की वृत्ति जो है वो बहिर्मुख हो रही है, उसी से बंधन है, और उसे परमात्मा में अगर लीन कर दिया जाए तो वही निर्वाण है। निर्वाण प्राप्ति के लिए कुछ अन्य नहीं करना है, बल्कि अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके परमात्मा तत्व में लीन करना है। चित्त वृत्ति का जागरण ही संसार रूपी शिशु को प्रकट करने वाला गर्भाशय है, और उसमें उत्पन्न हुआ यह जगत असत होकर भी सत के समान भासित होता है। बता रहे हैं, चित्त वृत्ति का जैसे जागरण हुआ तो मानो वो एक गर्भाशय में शिशु प्रकट हो गया। अब जैसे वो उसके लिए फिर क्या हो गया, जगत भी
प्रकट हो गया तो जगत असत होते हुए भी फिर वो सत्य जैसा भाषित होता है। तो जैसे ही वासना उत्पन्न हुई वैसे संसार खड़ा हो गया, और जैसे वासना समाप्त हुई तो संसार सिमट गया। चित्त के संकल्प का जागृत होना ही बंधन बताया गया है, और उसे सुलाकर आत्मा में लीन करके अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना ही मोक्ष कहा गया है। चित्त के संकल्प का जागृत होना ही बंधन बताया गया है, अर्थात साधक को किसी भी प्रकार के संकल्प अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। इन सब संकल्पों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सब वासना जनित ही होते हैं। और जब वो शांत हो जाएं और वो अपने आत्मा में लीन हो जाएं, तब व्यक्ति को चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है, उसी का नाम मोक्ष है। रघुनंदन, बंध मोक्ष आदि की सारी शंकाएं छोड़कर निर्वाण रूपी वासना शून्य अनंत अनादि विशुद्ध केवल बोधत स्वरूप द्वैतादेश से रहित परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप हुए आकाश के समान विशद अंतःकरण से युक्त बंधन मुक्त तथा शांत भाव से स्थित रहना चाहिए। यहाँ मानो वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं कि साधक को क्या करना चाहिए। बोले बंध मोक्ष आदि की सारी शंकाएं भी मन से निकाल देना चाहिए, और वासना शून्य होकर के अनंत अनादि विशुद्ध केवल बोध स्वरूप जो द्वैत अद्वैत से रहित परिपूर्ण है, उस ब्रह्म स्वरूप को आकाश के समान विशद अंतःकरण से युक्त बंधन मुक्त तथा शांत भाव से उसमें स्थित रहना चाहिए। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।